जय माता दी। ओम नमो नारायण। जय माता दी। हम संत श्री वेदांत महाराज कई समय से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या समाधि की अवस्था में ध्यान योग के लिए। आज हम आपको हमारा स्थान दिखाते हैं जहां हम गुफा में साधना कर रहे हैं। साधना करना इतना कठिन कार्य है। अगर आपके मन में इच्छा नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कठिन समय से गुजरना होगा, दौर से। क्योंकि जैसे आपको कठिन साधना करनी है तो कठिन जगह भी जाना होगा। आपको जंगलों में जाना होगा, पहाड़ों पे जाना होगा। घर में, मंदिरों में कोई साधना नहीं हो पाएगी आपकी। तो आप देख सकते हैं कि हम जिस गुफा में अभी बैठे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं गुफा। देखिए, ये गुफा है। ये भगवान का हमने छोटा सा स्थान बना लिया है, गणपति जी का। ये गुफा है। इस गुफा साधना कर रहे थे गुफा के अंदर, लेकिन जब बारिश का समय आने लगा तो फिर हमने सोचा कि हमको बारिश से बचने के लिए कुछ उपाय करना होगा। तो हमने उपाय किया। तो हमने ये जो है कुछ बैनर्स वगैरह लगा के और इसको टेम्परेरी हमने जो है बना दिया है। अब साधना के समय आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, सुबह 3 बजे आपको उठना होगा। 7 बजे तक आप ध्यान लगाइए। 7 बजे के बाद आप जो है कुछ समय आराम करके और फिर से आप साधना में बैठ जाइए। सबसे पहले आपका आसन सिद्ध हो जाना चाहिए। कम से कम आपको शुरू में तो आपको बड़ी समस्या आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको आसन जब आपका सिद्ध हो जाएगा तो कम से कम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हमारा आसन 7 से 8 घंटे तक का हमने अपना आसन सिद्ध कर लिया है। हम एक बार ध्यान समाधि में जाने के बाद 7 से 8 घंटे तक हम जो है समाधि में स्थिर हो जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं और हमारी गुफा जो हमने बना के रखी है। बड़ा झुक के निकलना पड़ेगा। ये देखिए, आपको नहीं तो आपकी पीठ में लग जाएगी। अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जंगल में रहना कितना कठिन कार्य होता है। ये हमने एक पानी के लिए यहाँ व्यवस्था करवाई है, और ये हमारा हवन कुंड धूना। और ये देखिए, बंदरों ने जो है यहाँ बहुत बड़े बड़े बंदर हैं। इन्होंने, देखिए, हम अभी साधना से उठ के आए हैं तो ये देखिए हमारे खाने का सामान बगरा दिया है। और ये देखिए, ये भी पूरी गुफा है। इस गुफा में हमने थोड़ा सा जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया है वगैरह, चाय वगैरह सब इसी में हम बना लेते हैं। और ये हमने टेम्परेरी बांस वगैरह लगा के इस तरीके से पुष्टे मुष्टे लगा के जो है बारिश से बचने के लिए थोड़ा उपाय कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये गुफाएं हैं। इन गुफाओं में ही साधना आपको करनी होगी। ये एक स्थान है भोलेनाथ का। ये स्थान भोलेनाथ का, ये गुफाएं हैं। ऐसी कठिन साधना अगर आपको करनी है, ये देखिए हम जिस जगह बैठते हैं वो हमारा गुफा, आसन, सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक लक्ष्य की पूर्ति करनी है और वाकई में सच्ची साधना करनी है तो आपको एक कठिन दौर से, एक कठिन समय से गुजरना होगा। अब आप लोग जितने भी YouTube के ऊपर जितने भी साधक साधिकाएं YouTube से साधनाएं सीख रहे हैं, और जो लोग आपको बता रहे हैं उन्होंने स्वयं से कभी कोई साधना नहीं की हुई है। क्योंकि साधना करने के लिए
आपका एक बहुत लंबा जीवन, बहुत लंबा समय चला जाता है केवल एक यूट्यूब के ऊपर। एक पता नहीं क्या चल रहा है, जो हर आदमी एक वीडियो सी बना देता है। आपको जिन बस में कराना है, परी मिल जाएगी आपको, अघोर की तांत्रिक क्रिया मिल जाएगी आपको, और जाने क्या क्या। और जो लोग उसको देख रहे हैं वो ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि यार ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसकी आवाज़ ही खुद ये बताती नहीं है कि इसने कोई साधना की है, और साधना की है तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे, कोई फोटोग्राफ्स, कोई उसका जीवन का चरित्र, या उसने इतना त्याग किया है उसका, कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सबके पास हैं। और सारे यूट्यूबर्स पे जितने भी साधक हैं वो सब उसको फॉलो कर रहे हैं, और कहीं भी नहीं सिवाय अंधकार के, और कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है कि साधना करने के लिए सर का पसीना पैरों तक पहुंच जाता है, और पैर जो हैं ज़मीन में रगड़ रगड़ के छिल जाते हैं। यहाँ पे जब हम रात में सोते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंगली भालू, रीछ, सांप, जहरीले एक से बढ़कर एक, बड़े से बड़े सांप, जंगली तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, और ऐसे ऐसे जीव जंतु जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, वो यहाँ पे आते हैं। और ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, हमारी माँ का आशीर्वाद है कि अभी तक हम सफलतापूर्ण साधना कर रहे हैं। तो हमारा आपसे सबसे यही निवेदन है कि अगर सच्चा साधक बनना है, ईश्वर को सच में पाना है, और सच में जीवन में ईश्वर की खोज में अगर आप लगे हैं, तो शॉर्टकट मत अपनाइए और लॉन्ग कट पे काम करिए। साधना जितनी लंबी होगी, अनुभव और सत्य उतना आपके करीब होगा। बाकी आपकी इच्छा है। हमारा मन थोड़ा करा आपको बताने के लिए, तो हमने ये आपको बता दिया। यहाँ पहाड़ों के ऊपर ऐसी ऐसी गुफाएं हैं कि जहाँ आपको बहुत कुछ जीवन में देखने को, समझने को प्राप्त हो सकता है। स्वयं शिव, स्वयं शंभु, स्वयं महादेव ने जब जंगलों में तपस्याएं करी है, इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति जो सिद्ध हुआ वो बिना जंगलों में जाए, बिना पहाड़ों पे जाए कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर कैसे आप जो है कि अपने घरों में बैठ के, एसी रूम में बैठ के आप साधना कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकती वो साधना। साधना ठंडे इलाकों में, बड़े वृक्ष जो 200-300 साल वृक्ष पुराने होते हैं उनके नीचे, या फिर जहाँ बर्फ़ हो वहाँ पे साधनाएं होती हैं। तो साधनाओं के बहुत सारे प्रकार और बहुत सारी क्रियाएं हैं। ये देखिए हमारे आपको, अगर आपको सच्चा साधक बनना है तो जीवन में एक कठिन संकल्प लीजिए और उसको पूरा कीजिए। और आशीर्वाद है, माता रानी आप सबको साधना में सफल करे, आपके जो भी दुख हैं वो सब ख़त्म हो, और आप सदा सुखी रहें। जय माता दी।